स्वागत है आप सभी का गुरुकुल मार्ग पर। रावण जन्म से एक ब्राह्मण और कर्म से राक्षस होने के साथ साथ एक महान कुशल राजनीतिज्ञ, ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ भी था। साथ साथ वो एक विद्वान तांत्रिक, ज्योतिषाचार्य और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र, कुमार तंत्र और नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ रावण ने ही लिखे थे। अरुण संहिता और लाल किताब भी रावण रचित है। रावण के अहंकार और लालसा ने ही रावण से कई सारे पाप करवाए। इन पापों के कारण ही भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध हुआ था। मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने विधिवत रावण का अंतिम संस्कार कराया था। भगवान श्री राम ने ही कहा था, हम सब इस महान सृष्टि का अंग हैं और हमारी संस्कृति हमें दूसरों की बुराई छोड़कर अच्छाई से सीख लेने की प्रेरणा देती है, परंतु लोग रावण की अच्छाई छोड़ रावण की बुराई पर ही ध्यान देते हैं। शायद ही आपको पता हो कि रावण के कारण ही शिवलिंग पूजा और शिव साधना विधि संसार में व्याप्त हुई है। रावण ने ही भगवान शिव को शंकर जी के नाम से संबोधित किया था। रावण की नीति रावण संहिता और वाल्मीकि रामायण से मिलती है, जो इस प्रकार है। निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना फुमाली से कहा था, जो एक बार मैं ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। दूसरों की सोच की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मुझे आज क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। क्षीण बुद्धि वाले समाज को तो परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए मैं देवता हूँ और कुछ के लिए राक्षस। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ देखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब आप उनके स्वार्थ को पूरा न कर सको तब आप उनके लिए राक्षस बन जाते हैं। यह समाज अपने अपने स्वार्थ से ही चलता है। यह स्वार्थ ही देव, दानव और मनुष्यों से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म से व्यतीत कर सके वही पुरुषोत्तम कहलाता है। अतिरेक में जियो। हे मंदोदरी, मैं जानता हूँ आज मेरी पराजय निश्चित है। पितामह ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे लिए शाप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को ख्याति पाने के लिए या तो देवतुल्य बनना पड़ता है या दानव। यदि अच्छा बनना है तो इतना अच्छा बनो कि स्वयं इंद्र तुम्हें अपना सिंहासन दे दे, और बुरा बनना है तो इतना बुरा बनो कि स्वयं नारायण को तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कराने के लिए अवतार लेना पड़े। अतः हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन चुका हूँ। अनगिनत पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने अहंकार के कारण नारायण को नहीं पहचाना, और मैं ये भी जानता हूँ कि उनका अवतरण मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। परंतु तुम ये जान लो, रावण कभी नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत भी यह रावण सदैव के लिए अमर बनकर रहेगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की वानर सेना ने क्षति पहुंचाई तो रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगाया, परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के अधर्मिक कार्यकल्पों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बदल चारों ओर लंका को घेरे खड़े हैं तब तो मुझे ये न सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हाँ, मैंने अपने लोभ के वश में सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल कर दी और उन्हीं के कारण मेरे अनगिनत वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हाँ, मैंने अपने अहंकार के चलते श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरी सोने की लंका शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। भविष्य की चिंता कभी कर्मयोगी नहीं करते। इस समय एक क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। युद्ध जब आरंभ हो चुका है तो इसे मेरी मृत्यु से ही समाप्त होना पड़ेगा। यही विधि की लेख है और नियति है। रावण हफ्ते हफ्ते इसे स्वीकार करेगा ताकि इतिहास रावण को भीरू अथवा कायर न समझे। कभी किसी भी हाल में मत झुको। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन होते रावण ने महाकाल महेश्वर से कहा कि हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इन अपशगुनों द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा कि मैं आपका परम भक्त दशानन रावण इन अपशगुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा? नहीं, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अपने आन को बेचकर जो जीते हैं वो एक कीट की भांति हर दिन मरते रहते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं जीवन भी उन्हें दया का पात्र ही बनाए रखता है। इस युद्ध में मेरे अनेक सगे संबंधी, भाई, पुत्र, पौत्र एवं अनेक प्रजाओं ने बलिदान दिया है,
आज यदि मृत्यु के भय से मैंने अपने घुटने राम के समक्ष टेक दिए तो मेरे परिवार और लंका के वीरों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा और इतिहास मुझे विभीषण की भांति कायर ही ठहराएगा। अतः हे शिव शंभु, हे शंकर, हे भोलेनाथ, रावण कभी झुक नहीं सकता। यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं इसे आपका प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम रावण के अवगुणों को प्रदर्शित नहीं कर रहे। हमारा उद्देश्य तो केवल रावण की भूलों को प्रदर्शित कर उनसे शिक्षा लेना है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।